बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास। आप सबको जोग्राफ़िया की पहली क्लास में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं आपकी जोग्राफ़िया की 8th क्लास की बुक आप सबके पास होगी, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जोग्राफ़िया का बाकायदा आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन हो जाए उसका कि जोग्राफ़िया आखिर कहते किसको है। डियर स्टूडेंट्स, जोग्राफ़िया जो लफ्ज़ है ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है ज़मीन का बयान। असल में एक ऐसा इल्म है जिसमें ज़मीन, उसकी खसूसियात, इसके रहने वाले और इस पर मौजूद जो नक्श हैं, जो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जैसे दरिया है, पहाड़, समंदर, रेगिस्तान, इस तरह की हर वो चीज़ जो ज़मीन पर मौजूद है और ज़मीन से उसका ताल्लुक़ है, उन तमाम चीज़ों का मुताला करना जो है वो असल में जोग्राफ़िया है। और अब हम क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं, तो आप सब जल्दी से अपनी जोग्राफ़िया की बुक्स ओपन कर लें। स्टूडेंट्स, ये आपकी जोग्राफ़िया की 8th क्लास की बुक है और चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप जैसे आप सबको पता है कि हम सेलेक्टेड चैप्टर्स करते हैं, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हमने स्किप करना है, हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स ओपन चैप्टर नंबर 2। आपका जो सबक नंबर 2 है वो है ज़मीनी खदोखाल में तब्दीलियाँ लाने वाले कारकुन। और इस सबक में हम ये देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से अहम कारकुन हैं, एजेंट्स हैं जो कि ज़मीन की साख्त में मुसलसल तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सबक। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुरान पाक से आयत बताती हूँ जिसमें अल्लाह ताला हम सब को अपनी तमाम निशानियों पर गौर व फ़िक्र करने की दावत देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, रात और दिन के लगातार आने जाने में, इन कश्तियों में जो लोगों के फ़ायदे का सामान लेकर समंदर में तैरती हैं, और उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा और इसके ज़ेर से ज़मीन को बंजर हो जाने के बाद सैराब किया, और इसमें हर तरह के जानदार फैलाए, और हवाओं के रुख बदलना और बादल जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख्खर हैं, उनमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। यानी अल्लाह ताला इस ज़मीन के ही तमाम मज़ाहिर पर रोशनी डालते हैं और हम सबको इस बात की दावत देते हैं कि हमें इन पर गौर व फ़िक्र करनी चाहिए और इनका मुताला करना चाहिए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ज़मीन की सतह एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को हर तरह अलग अलग साख नज़र आएगी, अलग अलग शेप्स नज़र आएंगी, और कहीं पहाड़ नज़र आएंगे आपको, कहीं पर रेगिस्तान नज़र आएंगे, और इसी तरह आप लोगों को ज़मीन की जो शक्ल है, जो उसकी साख्त है, वो हर जगह मुख्तलिफ़ किस्म की नज़र आती है। और इस तरह क्यों है? आखिर ऐसे कौन से अवामिल हैं, कौन सी क़ुव्वतें हैं जो इनको इस तरह से तब्दील करती जा रही हैं? तो ये कुछ बैरूनी क़ुव्वतें होती हैं जो बाहर से इन पर असर करती हैं, अमल करती हैं और इनकी इस तरह से शक्ल बदलती रहती हैं। ये कौन से अवामिल हैं? इनमें सबसे पहले है दरिया। दरिया भी इस तरह की तब्दीली लाता है। इसी तरह से ग्लेशियर्स जो पहाड़ों पर बर्फ़ के जमा होने से बनते हैं, ठीक है, इनकी वजह से भी इस तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। और इसी तरह हवा भी ऐसी तब्दीलियाँ लाता है। तो ये वो अवामिल हैं जो किसी न किसी अंदाज़ में ज़मीन की शक्ल बदलते जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दरिया से बनने वाले खदोखाल कि दरिया किस तरह अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों में ज़मीन की साख्त को बदलता जा रहा है। तो इसके खदोखाल के बारे में देखते हैं। दरिया जो है वो ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाला अहम कारकुन है, और ये ज़्यादातर उन इलाक़ों में मुस्तकिल बहते हैं जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, यानी कि पहाड़ों पर। तो जब वहाँ से ये बहना शुरू होते हैं तो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ को बदल रहे होते हैं, और ये 3 तरह के काम कर रहे होते हैं। और पहला इनका काम होता है तोड़ फोड़ का। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब ये दरिया बहते हुए किसी भी जगह से गुजरेंगे तो अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तोड़ फोड़ करेंगे, उनमें कटाव करेंगे, चीज़ों को काटेंगे ताकि अपने लिए रास्ता बना सकें। तो ये जो पहला उसका स्टेप है, पहला जो अमल है, उसे कहते हैं अमले कटाव। दूसरा जो अमल है उसमें उस पहाड़ों से काटा हुआ जो भी मवाद होगा वो दरिया अपने साथ बहाता हुआ ले जाता है।
और उससे दूसरी जगह पर मुंतकिल करता है, इसीलिए इस अमल को अमल इंतकाल भी कहते हैं। इंतकाल यानी मुंतकिल करना, ले जाना। तो दरिया का जो तीसरा और आखिरी अमल है, आखिरी स्टेप है उसका, वो ये है कि वो अपना तमाम मवाद जो अपने साथ लाया होता है उसको एक जगह पर बिछा देता है, तहनशीन कर देता है, डाल देता है, और इस अमल को कहते हैं अमल तहनशीनी। और ये काम तब होता है जब दरिया की रफ़्तार सुस्त हो जाती है, और मोस्टली सुस्त कब होती है, जब दरिया मैदानों तक पहुंच जाते हैं। ढलान ना होने की वजह से उनकी रफ़्तार, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे दरिया के पहले अमल के बारे में, यानी अमले कटाव, कि जब दरिया अमले कटाव प्रोसेस कर रहा होता है, इस अमल में होता है, तो वो किस तरह से ज़मीन की खदोखाल बदल रहा होता है या साख्त को चेंज कर रहा होता है। तो सबसे पहली जो एक साख्त वो बनाता है, एक शक्ल वो बनाता है ज़मीन पर, वो है वी नुमा वादी। वी नुमा वादी। तो इसमें क्या होता है, लेट्स सी। तो जैसा कि आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में ढलान होती है, ये इसे ढलान कहते हैं, ठीक है। तो ढलान की वजह से जब दरिया जो होता है वो बहता हुआ आता है उतराई की तरफ, ये उतराई है ना, वो नीचे की तरफ आ रहा है, ढलान की तरफ आ रहा है। तो जैसे वो नीचे उतरता है तो गहरा होना शुरू हो जाता है, जहाँ से वो गुजरेगा तो इस जगह को काटता जाएगा, अमले कटाव करेगा, ठीक है। और इस तरह से जब वो कटिंग करता जाएगा तो ये जो पूरी जगह होती है वो वी, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना वी, ये देखिए वी, ये वी शेप, तो ये वी शेप बनाना शुरू कर देता है, और इसे ही कहते हैं वी नुमा वादी। और वी नुमा वादी जो है वो इस तरह नज़र आती है, देख लें, ये वी शेप, ठीक है। तो ये वी नुमा वादी है, और ये दरिया जो है अपने अमल से बनाता है। और अगर ये वादी तंग हो, बहुत ज़्यादा इस तरह से हो, प्रॉपर वी ना तंग सी बने, तो इसे कहते हैं गॉर्ज, ठीक है, गॉर्ज। जो दूसरी एक साख बनाता है दरिया, वो है आबशार, वाटरफॉल, आपने सुना ही होगा। ये है आबशार या वाटरफॉल। अब इसमें क्या होता है कि दरिया जब जहाँ से भी गुजरेगा तो अब चट्टानें कहीं नरम होंगी, कहीं सख्त होंगी, ठीक है। हो सकता है कि अगर ऊपर वाली चट्टान सख्त है, नीचे वाली नरम है, तो जब दरिया यहाँ से गुजरता जाएगा बार बार, तो क्या होगा कि जो इसका नरम वाला हिस्सा होगा वो उसे काटता जाएगा, क्योंकि सख्त है, सख्त को नहीं काट पाएगा, नरम हिस्सा को काटता जाएगा और काफ़ी गहराई तक उसको काटता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ पर वो आबशार बना देगा, ठीक है। और ये तब होता है जब ऊपर वाली जो चट्टान है वो सख्त होती है और नीचे वाली नरम होती है, तो नरम वाली को वो काट देता है और फिर एक चादर की तरह वो इस तरह से नीचे गिरता है ऊपर से, तो इसे कहते हैं आबशार, जो कि बाद में इस तरह का आपको नज़र आता है, ठीक है। और फिर आ जाता है फर्शी गड़े, और फर्शी गड़े इस तरह से बनते हैं, इन्हें कहते हैं फर्शी गड़े। और ये कब बनते हैं, जब दरिया जो है वो पहाड़ों से बहता हुआ आता है, तो किसी पत्थर के रगड़ने की वजह से वहाँ पे भंवर बनता है, इस तरह से भंवर, ठीक है। ये भंवर जिसमें पानी जो है वो एक चक्कर की सूरत में नज़र आता है। तो इस भंवर के बनने से क्या होता है कि कुछ नक्श बन जाते हैं दरिया के फ़र्श पर, और वो नक्श जो है वो इस तरह की भी नज़र आते हैं, थोड़े थोड़े गड़े पड़ जाते हैं जगह जगह पर, और इन्हें कहते हैं फर्शी गड़े। उसके बाद पेचो खम और नालनुमा झील, ये दो एक साथ ही बनते हैं। पेचो खम जब बनते हैं तो साथ नालनुमा झील भी बन जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि दरिया के रास्ते में हर तरह की चट्टानें आ सकती हैं, नरम भी होती हैं, सख्त भी होती हैं। सख्त चट्टानों को वो तोड़ नहीं सकता, नरम चट्टानों को तोड़ता है, और सख्त के इर्द गिर्द से अपना रास्ता खुद बनाता जाता है। और इस तरह करने से क्या होता है कि उसकी जो शक्ल है वो इस तरह नज़र आती है, पेचो खम, ठीक है। ये पेच खम यानी कि कहीं ऊपर कहीं नीचे, और एक जिग जैग फॉर्म में वो बहना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपना रास्ता बना रहा होता है पहाड़ के अंदर से। तो इस तरह के जो होते हैं शक्ल, उसे कहते हैं पेचो खम। और पेचो खम जब बनाता है, समटाइम्स ये होता है कि किसी जगह से इतने करीब वो पेचो खम आ जाते हैं, जैसे ये पेचो खम देखिए कितने करीब आ गए हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो पानी जो है वो इस तरह से बच जाता है, थोड़ा सा एक लेक की सूरत में, एक नहर या झील की सूरत में रह जाता है, और इसे कहते हैं नाल नुमा झील, ठीक है। ये देखें, ये डायग्राम है, ये इस तरह से बनता है कि ये पेचो खम जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जो एक साइड
वो जो पेचो ख़म था वो इतने करीब आ गया था कि वो बाद में सेपरेट हो जाता है, उससे अलग हो जाता है और फिर एक नहर या झील की शक्ल बन जाती है उसकी। तो ये नालनुमा झील है और इसकी एग्ज़ाम्पल है, इसकी मशहूर जो मिसाल है वो है दरियाए सिंध पर कालरी झील। कालरी झील जो है ये इसी तरह की एक नालनुमा झील है। सो ये थे दरिया के अम्ले कटाव से बनने वाले खदोखाल। इंशाल्लाह जो इसकी तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसी क्लास में फिर मैं आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी मार्क करवाऊंगी। आज जो लेसन आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। अपनी डायरी नोट कर लें कि जो आज आपने पढ़ा है अम्ले कटाव से बनने वाले खदोखाल, इसको याद करना है आपने। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।